वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम पढ़ेंगे अजमेर के शास्त्रीय कलाकार मालिनी राजूरकर का निधन, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित और विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि हम निरंतर जुड़े रहें। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो सी विजिल ऐप। और आपको बता देता हूं, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे आपको लगातार मैं आपको पहली विधानसभा से लेकर सारी विधानसभाओं का विवरण बता रहा हूँ। तो 3 विधानसभाओं की हम चर्चा उस पर कर चुके हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो क्लासें देखते रहना। 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है, उदयपुर के अंदर। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल है MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है, उदयपुर, और विश्व में इसका तीसरा स्थान है। प्रदेश के किस गांव में डिजिटल लाइब्रेरी व म्यूजियम तथा संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया जाएगा, सिलवा मूलवास, बीकानेर। फिर हमने पढ़ा वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव हेतु कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा, तो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। और 13-15 अक्टूबर 2023 को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से 3 दिवसीय सर्द रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ज्वार कला केंद्र जयपुर में। और केंद्र सरकार की ओर से NIRF 2023 यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में प्रदेश के कौन से इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं, तो बिट्स पिलानी और एक वनस्थली विद्यापीठ है टॉप। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस पर मिल गई, PDF आपको मिल गई, और इसका टेस्ट जो डेली आपको नानक क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2023 जिसने टेस्ट सीरीज 100 रुपये में ले रखी है उसको मिल गया। इसमें टेस्ट वीकली मंथली सारे आपको प्राप्त होते हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां शुरू किया गया है। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को पता है भविष्य का ईंधन कहते हैं, ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां शुरू किया गया है, ये किया गया है मरुखीरा गांव बीकानेर के अंदर। कहां पे, मरुखीरा गांव बीकानेर में विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट शुरू किया गया, इतनी याद रखना। अब देखो, सिलवा मूलवास बीकानेर, बटाना गांव अलवर और गुडामलानी बाड़मेर, तीनों ही चर्चा में है। सिलवा मूलावास बीकानेर आपको बता दिया, पद्मा जी का स्मारक बनेगा, डिजिटल म्यूजियम और लाइब्रेरी स्थापित होगी। बटाना गांव अलवर क्यों चर्चा में है, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। और गुडामलानी बाड़मेर में प्रदेश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र सितंबर 2023 के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका लोकार्पण किया। तो ये वर्तमान में चर्चा में है, इनको याद रखना। दूसरा प्रश्न, राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान के किस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, और कहां पे, जो विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र है ना, वहां कार्यालयों के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 नवंबर को। कब है, 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, उसी के मद्देनजर रखते हुए मतदान लेने के लिए कार्यालयों के अंदर, जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालय है, उनको 25 नवंबर को प्राक्रम्य लिखित अधिनियम NI एक्ट 1881 के तहत अवकाश रहेगा। ठीक है, तो राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान के दिन 25 नवंबर को अवकाश घोषित किया है, ये याद रखना। बस नॉर्मल से प्रश्न है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई तो पूरा डिटेल अब यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार की योजनाएं वगैरह सब ठप है, कोई नया लोकार्पण कोई कुछ नहीं होगा। तो ऐसे चुनाव आयोग के द्वारा या जैसे कोई केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में जो भी काम किया जाता है उसकी हम चर्चा करते रहे। अगला प्रश्न देखिए, लेकिन डेली रूटीन में अपने इसमें चलते जाएंगे।
बिश्केक में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? बिश्केक में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग यानी रेसलिंग होती है कुश्ती चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीते हैं? तो ये कांस्य पदक जीता है घनश्याम गुर्जर ने। किसने? घनश्याम गुर्जर, जो डेफ खिलाड़ी है। डेफ यानी मूक, न तो बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं, मूक बधिर खिलाड़ी हैं। कौन? घनश्याम गुर्जर। उन्होंने बिश्केक में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। देखो, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार है, टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता एशियन खेल में। तो डेफ खिलाड़ी घनश्याम गुर्जर ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ये नोट करना। अगला, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार हो और उन्मुखीकरण के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित होगी जयपुर के अंदर। इसकी मंजूरी सितंबर के अंदर मिल चुकी है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण, जो शिक्षक है वो शिक्षा के प्रति, स्कूलों के प्रति पूरा रुझान रखें, उसके लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, शॉर्टकट में नाम देख सकते हो RSFDA, जयपुर में स्थापित की जाएगी। इसके माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा और शिक्षकों के उन्मुखीकरण तथा गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान से MOU किया जाएगा। तो इतना याद रखना, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी जयपुर में स्थापित की जाएगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस पहल में शामिल होने के लिए जयपाल साउथ एशिया के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस पहल में शामिल होने के लिए जयपाल साउथ एशिया के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है सर्वा। क्या है? सर्वा के साथ, सर्वा पहल में शामिल होने के लिए जयपाल साउथ एशिया के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन की उपस्थिति में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल और जयपाल साउथ एशिया की कार्यकारी निदेशक शोभिनी मुखर्जी ने सोल्यूशन एंड एडवांसमेंट्स थ्रू रिसर्च ऑफ वाटर एंड एयर, यानी शॉर्टकट में कहे सर्वा में शामिल होने के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जयपाल साउथ एशिया और RSPCB ऐसे समाधानों का डिजाइन, परीक्षण, कार्यान्वयन और स्केल अप करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जो वायु और जल प्रदूषण को कम करने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बन गया कि जयपाल साउथ की एशिया कार्यकारी के साथ आशय पत्र हस्ताक्षर किए किस के अंदर शामिल होने के लिए? तो ये किसके अंदर, किस पहल के अंदर शामिल होने के लिए? सर्वा के अंदर शामिल। ऐसे प्रश्न ऐसे लगते ऐसे हैं, बोरिंग से प्रश्न लगते हैं, लेकिन एग्जामिनर कई बार ये समझौते वगैरह होते हैं ना, इनसे प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखो, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने की मालिनी राजूरकर जिनका निधन हो गया, इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ग्वालियर घराने के हैं, ठीक है। कौन? मालिनी राजूरकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया और यानी शास्त्रीय गायक हैं। इनका जन्म अजमेर में हुआ था। कहाँ पे? अजमेर में इनका जन्म 1941 के अंदर हुआ था और 82 वर्ष की आयु में हैदराबाद तेलंगाना में इनका निधन हो गया। तो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका और ग्वालियर घराने के सबसे प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थे। तो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि हाल ही में चर्चित मालिनी राजूरकर का संबंध है तो ग्वालियर घराने के शास्त्रीय गायिका थी, ठीक है। तो शास्त्रीय गायिका थी, इनका जन्म कहाँ हुआ? अजमेर के अंदर हुआ। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको PDF मिल रही है, आप क्विज भी मिल रही है, तो आप अध्ययन करें। इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे प्राप्त होती है। ऑफिशियल हमारे ये 2 टेलीग्राम है, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स और नानक क्लासेस शिव सर, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, वहीं से लें। इसके अलावा देखो, आजकल डिजिटल ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
दुनिया जान के ग्रुप आपको हमारे नाम से मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि हर किसी को फॉलो करते रहो और उसमें जो भी उल्टी सीधी बातें लिखी होती है उनको ही फॉलो करते रहो। हमारे 2 है चैनल टेलीग्राम, इनको लिंक से आप करो और इनका अध्ययन करो, क्योंकि इसमें जो बातें आएगी वो करंट से संबंधित, जीके से संबंधित बातें, पढ़ाई से संबंधित, अध्ययन से संबंधित आएगी और हमारी कोई आलतू फालतू चीज़ें कभी नहीं आती, ध्यान रखना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रतन कुमार सांबरिया, उपन्यास सांप के लिए। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव हेतु कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा? नावा सिटी नागौर, भगत की कोठी जोधपुर, उदयपुर रेलवे स्टेशन, अजमेर रेलवे स्टेशन। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपके लिए डेली पॉलिटिकल की क्लास आ रही है आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो सब के लिए काम आएगी। आज आपको मिलेगी राज्यपाल। राज्यपाल आज तक पूछे गए जितने भी एग्जामों में प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न मिलेंगे आपको, तो सारे विद्यार्थी उनको देखा करो, ऐसे नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा तो आप बाकी नहीं देखोगे। यस्टरडे डोज विधानसभा चल रही है, हमने पढ़ा तीसरी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास जी मिर्गा थे। दूसरी और तीसरी दोनों में रामनिवास मिर्गा। तीसरी राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, यानी 1954 से लेकर 71 तक मोहनलाल सुखाड़िया रहेंगे। चौथी विधानसभा के चुनाव हुए 184 सीटों पे। पहली विधानसभा थी उस पे चुनाव 160 पे, दूसरी 176, तीसरी भी 176 और चौथी 184। चौथी विधानसभा के अध्यक्ष थे निरंजन नाथ आचार्य। और किस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव बनाए गए थे? ये भी चौथी में बनाए गए। और इनकी क्लासें मैं आपको नानक क्लासेस शिव सर पर दे रहा हूँ, जरूर ज्वाइन करना। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन फिर। ये गृह कार्य है आपका, ये गृह कार्य आपको करना ही करना है, ऐसे नहीं बस मैंने प्रश्न दे दिए और छोड़ दिए। नहीं आता है तो आपके पास पुस्तक है, उसका अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद यहाँ पे शाम तक कमेंट लिखें, लेकिन सारे विद्यार्थी इनके जवाब जरूर देंगे। आपके लिए, मेरे लिए तो है नहीं, कोई सजावट के लिए नहीं है भी, कोई शादी हो रही है मैरिज पहले सर यहाँ सजावट दे दिए 5%, भी कोई मेहमान आएगा तो उसको अच्छे लगे। ये आपकी तैयारी को परखने के लिए मैं 5% दे रहा हूँ, ताकि आपको पता हो तो लिख दो, नहीं पता हो तो आप अपनी पुस्तक से जांच परख के और इनके उत्तर लिखो और दूसरे दिन चेक करो कि मैंने 500% के जवाब दिए वो सही है कि नहीं है। अगर आपके सही है तो बहुत बढ़िया, अगर मेरे से भी कोई मिस्टेक हुई है तो भी कमेंट में लिखा करो भी सर ये आपने गलत कर दिया, तो मैं भी उसको देखूंगा। ऐसे मिलजुल के काम होता है, फिर हम आगे प्रगति के पथ पर अपने रास्ते पे सही दिशा में चल पाते हैं। ठीक है, नहीं तो पढ़ता तो हर कोई है, दुनिया जान की पढ़ रही है, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसी योजना बना के पढ़नी है, पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे और हम कैसे टैकल कर पाए, तब जाके सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो किस राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था? प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय कौन सी विधानसभा कार्यरत थी? 5वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे। किस राजस्थान विधानसभा में पहली बार 200 सीटों पर चुनाव हुए और किस राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी? पांचों के जवाब देने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो कोई पुस्तक पढ़ के, बुक पढ़ के आपको दे रहा हूँ और उनके आंसर भी वहीं देखूंगा। ऐसे तो है नहीं कि कोई 5वीं विधानसभा थी, चौथी विधानसभा थी, तब से लेकर मैं आज तक वहीं बैठा हूँ भी मैंने पहली विधानसभा से लेकर अब तक सारी देखी। तो ये अपने मिलजुल के काम करना है, पढ़ना है, आपके लिए गृह कार्य, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ो फिर पार पाओगे। वो आपकी मर्जी, फॉलो करोगे अच्छे तरीके से, साथ साथ में पढ़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी, वरना हमें तो क्लास देनी है, करंट टैली मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट की चल रही है, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, कॉलेज लेक्चरर की, सब टोटल चल रही है। और पीटीआई आपको बता देता हूँ, पीटीआई सेकंड पेपर की अभी ऐप के अंदर रिकॉर्डेड क्लासें शुरू होने जा रही है। रिकॉर्ड पूरी 8 की 8 यूनिट रिकॉर्डेड क्लासें शुरू होने जा रही है, तो वो भी 2-4 दिनों में आपको कोर्स अपलोड कर दिया जाएगा। जिस विद्यार्थी को लेना है उसमें आपको फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी और सारी यूनिट है उनकी पीडीएफ भी मिलेगी, उनके टेस्ट भी मिलेंगे। और जब हम बुक प्रकाशित करेंगे तो जो रिकॉर्डेड क्लासें लेगा, कोर्स लेगा, उसको बुक भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे। तो आप, बहुत अच्छी बात है पीटीआई के लिए, मान के चलो 6 महीने साल बाद वैकेंसी आनी है फिक्स है। तो अभी से तैयारी करोगे तो सफल होंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।